हरियाली के दर्शन करने को तरस जाओगे, साफ पानी, साफ आसमान देखने को तरस जाओगे। तो एक हिल स्टेशन होगा जहां आम आदमी का प्रवेश या तो वर्जित कर दिया जाएगा या बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा कि कम संख्या में आए, या बहुत महंगा कर दिया जाएगा कि हाँ आना है तो पहले। मार्स पर अगर जाएंगे भी तो ये सब पॉलिटिकली पावरफुल और ये लोग जाएंगे ना, तुमको तो यहाँ सड़ने के लिए और जल जल कर मरने के लिए पीछे छोड़कर जाएंगे। आप अगर एक बड़े होटल में 5 स्टार वगैरह में खाना खाते हो ना, 1000, 2000, 4000 रुपए प्लेट वाला, तो उसमें खास बात ये होती है कि मनुष्य एक दिन मंगल ग्रह पर जाएगा, मार्स पर जाएगा। अरे मार्स पर तुम 800 करोड़ लोग छोड़ ही जाओगे गरीबों। दिल्ली चाहे कोलकाता हो या फिर यहाँ पे, मैं देखता हूँ जितने भी पब्लिक पार्क्स होते हैं मॉर्निंग में, या तो आम आदमी के लिए, पब्लिक के लिए वो रेस्ट्रिक्टेड होता है, या फिर कम लोगों को मतलब यहाँ पे अलाउ करता है। सारे पार्क्स में ऐसा नहीं होता कि सुबह पब्लिक को अलाउ नहीं करेंगे। कुछ पार्क्स सुबह खुले रहते हैं पब्लिक के लिए भी, पर जो शायद सबसे बेहतर पार्क्स हैं वो सुबह सुबह VIPs के लिए रिज़र्व कर दिए जाते हैं। तो उसमें फिर सुबह आम जनता को नहीं आने दिया जाता। तो 5 से लेकर के 7 या 8 या 8:30 तक ये रहता है कि इसमें जो पॉलिटिशियंस हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये उनके लिए रिज़र्व्ड है। बेस्ट पार्क, बेस्ट टाइम, जो टॉप लोग हैं, पावरफुल, या तो रिच या कनेक्टेड या पावरफुल, उनके लिए रिज़र्व कर दिया जाता है। और आम जनता को कहा जाता है कि तुम या तो आना मत या फिर बाद में आना। सारे पार्क्स में ऐसा नहीं होता है, उतने ही पार्क्स में ऐसा होता है जितने कि अभी जो ताकतवर और सत्ताधारी लोग हैं उनको अपने लिए ज़रूरत है। जितने की उनको ज़रूरत है उतनों को वो अपने लिए ब्लॉक कर लेते हैं। देखो क्या हो रहा है ना कि नेचर, क्लीन नेचर, साफ प्रकृति अब काफ़ी तेज़ी से एक बहुत लिमिटेड एसेट बनती जा रही है। जैसे पहले पैसा लिमिटेड होता था, जैसे पहले अच्छा खाना लिमिटेड होता था, वैसे ही अब साफ़ हवा लिमिटेड चीज़ बनेगी। पेड़ पौधे, हरियाली, साफ़ पानी, ये सब लिमिटेड चीज़ बनेगी। तो जब ये लिमिटेड चीज़ बनेगी तो जो ताकतवर लोग हैं वो इस लिमिटेड चीज़ पर अपना हक रख लेंगे, ये तो साधारण सी बात है। और आम आदमी को कह दिया जाएगा कि भाई तुम तो अपना धुआं फाको। वो आम आदमी की तकदीर बनेगी। धीरे धीरे आप ये देखने वाले हो कि जैसे हिल स्टेशंस वगैरह होते हैं या और साफ़ कोस्टल एरियाज़ होते हैं, प्राकृतिक एरियाज़ होते हैं, तो यहाँ पर आम आदमी की एक्सेस, आम आदमी की पहुँच और सीमित करी जाएगी। एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड, ये सब भविष्य में होने वाला है। जैसे कि कोई बहुत अच्छा हिल स्टेशन है तो उसको जो पीक सीज़न है उसमें बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि इस पूरे हिल स्टेशन को या उसके कुछ क्षेत्रों को जो पावरफुल लोग हैं उनके लिए रिज़र्व कर दिया जाए कि अब आम आदमी यहाँ नहीं आएगा। आम आदमी अपना मैदानों की धूप में और धूल में सड़ता रहे, क्योंकि ये तो नियम है ना। जिसके पास ताकत होती है वो जो सबसे कीमती
संसाधन होते हैं और रिसोर्सेज होते हैं वो उनको हथियाता है, वो उनको हड़पता है। तो अब जैसे जैसे साफ़ हवा ही एक बड़ा कीमती संसाधन बनेगी, तो साफ़ हवा को भी कौन हड़प लेगा? इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। यही सब पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और जो HNIs हैं, है ना? तो साफ़ हवा पर भी इनका कब्ज़ा हो जाएगा, साफ़ पानी पर भी इनका कब्ज़ा हो जाएगा। इस तरह के दृश्य जब एक रेयर चीज़ बन जाएंगे तो फिर आम आदमी को जब कोई रेयर चीज़ नहीं मिलती तो उसे दृश्य भी क्यों मिलेंगे? आम आदमी को कोई भी रेयर चीज़ क्या उपलब्ध होने दी जाती है? और कुछ भी अगर रेयर होता है तो उसके दाम बढ़ते हैं ना। जैसे जैसे कोई चीज़ सीमित होती जाती है उसके दाम बढ़ते जाते हैं, तो फिर वो आम आदमी को क्यों मिलेगी? तो ये सब भी धीरे धीरे सीमित होता जाएगा, और सीमित हो रहा है धीरे धीरे, नहीं बहुत तेज़ी से। और जैसे जैसे सीमित होता जा रहा है वैसे वैसे हम पा रहे हैं कि इन चीज़ों तक आम आदमी की पहुंच को रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, और भविष्य में ये और ज़्यादा तेज़ी से होगा। जो सबसे साफ़ बीच होगी, समुद्र किनारे बीच होगी, वो VIP बीच बन जाएगी कि हाँ आम आदमी का आना वर्जित है। तो सबसे अच्छा हिल स्टेशन होगा, जो सबसे अच्छे रास्ते होंगे जंगल के, जो सबसे मनोरम स्थान होंगे वनों में, वहाँ आम आदमी को नहीं आने दिया जाएगा। वो जगह बनेगी कि आप अगर करोड़पति हो तो आ सकते हो, या आप नेता वगैरह हो तो आ सकते हो। और आम आदमी के लिए भी कुछ सीमित वहाँ पर एक्सेस रख दी जाएगी। और चलो, आम आदमी के लिए भी वहाँ कुछ सीमित एक्सेस रख दी जाएगी, पर ये बोल के कि अच्छा आना है तो चलो 1 घंटे के 10,000 रुपये दे दो, आ जाओ। 1 घंटे के 10,000 रुपये दे दो, आ जाओ। तो हम आने से क्या, तो उसमें कहा यह जाएगा कि देखो हम तुम्हें आने से नहीं रोक रहे, हम तुम्हें आने से नहीं रोक रहे, बस एक तरह की इन्वायरमेंट सेस है, ठीक है, पर्यावरण टैक्स है, वो पे करके आ जाओ। और इस पूरी चीज़ को जायज़ ठहराने के लिए कहा जाएगा कि अगर ज़्यादा लोग आ गए तो यहाँ पर्यावरण की हानि हो जाएगी, हम इसलिए नहीं आने देते जी। तो ज़्यादा लोग आ गए तो पर्यावरण की हानि हो जाएगी, तो हम फिर यहाँ किसको आने देते हैं? हम यहाँ पर सिर्फ जो गिने चुने प्रिविलेज्ड लोग हैं हम उनको आने देते हैं। तो पर्यावरण को बचाने का भी जो पूरा दायित्व है वो जा कर के पड़ने वाला है आम आदमी के ऊपर। आम आदमी से कहा जाएगा देखो पर्यावरण ख़राब हो रहा है, इसीलिए तुम फलानी जगह मत जाओ, तुम अपनी धूल में, गंदगी में, शहर में, अपनी छोटी सी गली में, अपने मोहल्ले में तुम यहीं सड़ो, तो उस तरफ जाओगे वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ख़राब हो जाएगी। तो इसको ऐसे जस्टिफाई किया जाएगा, तुम मत जाओ वहाँ पे, तुम पहाड़ों पर जाओगे, तुम पहाड़ों को गंदा कर दोगे, मत जाओ। तो हम पहाड़ों को बचाने के नाम पर तुम्हारी एक्सेस जो है रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। और वहाँ बेरोक टोक कौन जाता रहेगा वहाँ? तो जैसे अंग्रेज़ों के समय पे होता था ना कि अच्छी जगहों पर, ऊंची जगहों पर अंग्रेज़ों ने सारे हिल स्टेशन इस्टेब्लिश किए थे। फिर वहाँ जैसे मॉल रोड है, उस पर जगह जगह पे लिख देते थे वो कि डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। वो क्या बात थी? वो यही बात थी कि भाई ये ख़ास जगह है जो हमने बनाई है, यहाँ आम आदमी क्यों आए? तब वो जगह ख़ास इसलिए थी क्योंकि उस जगह पर अमीरी थी और भारत गरीब था। अब वही जगह ख़ास इसलिए होगी क्योंकि वहाँ थोड़ी बहुत प्रकृति बची होगी, और बाकी पूरी पृथ्वी पर प्रकृति का नाश हो चुका होगा। पूरी प्रकृति का नाश हो चुका है। वो जो छोटी छोटी पॉकेट्स बचेंगी, वो जो माइनर एनक्लेव्स बचेंगे, किस चीज़ के? प्रकृति के, नेचर, ग्रीनरी, क्लीनलीनेस, वो मोनोपोलाइज करे जाएंगे। किसके द्वारा? रिच एंड पावरफुल के द्वारा वो उनको मोनोपोलाइज कर लेंगे। ये प्रॉपर वेटलैंड है। तो ये अतीत में भी हो चुका है कि डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड, और इसी चीज़ को हम आगे इस रूप में होता देखने वाले हैं कि साहब पृथ्वी पूरी जला दी, अब जो ढंग के लोग हैं वो तो जाएंगे कहाँ? वो जाएंगे मार्स पर। ढंग के लोग हैं किस अर्थ में? कि उनके पास पैसा है, रिसोर्सेज हैं या ताकत है, तो वो तो जाएंगे मार्स पर, और आम आदमी इसी पृथ्वी पर जल जल के मरेगा।
तो जो पहले एक बात चलती थी ना कि अरे साहब रुपए पैसे में क्या रखा है, ठीक है, सुबह सुबह तुम कहाँ अपना रुपया पैसा दिखा करके महंगे पलंग पर पड़े हुए हो और महंगे एसी की हवा ले रहे हो और महंगा टीवी बहुत बड़ा लगा करके देख रहे हो। अजी साहब इन सब बातों में क्या रखा है, हमारे पास तो प्रकृति है। आम आदमी ऐसी बात बोल करके थोड़ा संतोष मना लेता था कि अरे अमीरों के पास बड़ा बंगला है, गाड़ी है, बिस्तर है, एसी है, बहुत बड़ा टीवी है, होगा अमीरों के पास ये सब कुछ। सुबह सुबह हम निकलते हैं और एक मनोरम उद्यान में घूम के आते हैं, बढ़िया हरे जंगल में प्रकृति के बीच चिड़ियों की चहचहाहट और ये सब प्राणी लोग हैं, तालाब में मछलियाँ देखते हैं हम, ठीक है, वो सब भी ख़त्म हो जाएगा। ये सब जो बातें थी जो आप कहते थे कि अमीरों के पास पैसा होगा, हमारे पास प्रकृति है। मैं तो सुबह सुबह गांव के पास वाले जंगल की तरफ निकल जाता हूँ और बढ़िया वहाँ पर घूम के आता हूँ और साफ़ पानी का वहाँ पर एक पोखर है, उसमें डुबकी मार लेता हूँ, ठीक है ना। तो गरीबों को ये सांत्वना रहती थी, ये सांत्वना भी अब छिन जाएगी, क्योंकि जहाँ कहीं भी साफ़ पानी होगा तो साफ़ पानी को जो अमीर है वो मोनोपोलाइज करेगा, क्योंकि साफ़ पानी अब दुर्लभ होने जा रहा है, विरल होने जा रहा है, रेयर होने जा रहा है। देखते नहीं हो, गंदा पानी तुम पी सकते हो कहीं भी कुछ भी, और साफ़ पानी जो पैकेज्ड वाटर होता है वो महंगा आएगा। वो 10 रुपए से शुरू होकर के अब 100 रुपए तक चला गया है। और ऐसे पैकेज मिनरल वाटर होते हैं जहाँ पर एक बोतल 500-1000 रुपये या 5000 रुपये तक की भी आती है, समझ रहे हो। तो अब वो भी नहीं तुम कह सकते कि जैसे पहले चलता था ना कि मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है। हाँ, आज मेरे पास नाम है, शोहरत है, ताकत है, बंगला है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है। तो बोल देता था मेरे पास माँ है। तो माँ को ऐसे मान लो जैसे वो बोल रहा है मेरे पास प्रकृति माँ है। साहब ऐसा नहीं है। अब आप फंतासी की दुनिया में जी रहे थे। अब ये होने वाला है कि जिसके पास बंगला है, गाड़ी है और पैसा है और पॉलिटिकल पावर है, प्रकृति भी उसी को मिलेगी। आम आदमी को घुसने को नहीं मिलेगा किसी साफ जगह पर। तो अगर आपके पास बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, तो आपके पास फिर माँ भी है, क्योंकि माँ बचने वाली है बहुत छोटे छोटे क्षेत्रों में, समझ रहे हो। कंजर्वेशन की छोटी पॉकेट्स होंगी, बस उसी में प्रकृति बचेगी। बाकी तो सब हो जाना है एक रेतीला जंगल, धुएं का और कंक्रीट का और गर्मी का। तो इस तरह की जो पॉकेट्स होंगी वो तो शशि कपूर का जो डायलॉग है वो तो हो गया बेअसर। प्रकृति माँ पर भी अब मोनोपोली तेजी से हो रही है सत्ताधीशों की। आप सुबह सुबह पार्क में जाना चाहो तो आप नहीं जा सकते, क्योंकि वो पूरा पार्क रिजर्व किया जाएगा नेताजी के लिए और बाबा जी के लिए और सेठ जी के लिए। देखो 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 देखो, पाँव मत रखना है। हम बहुत खुश होते हैं, हम कहते हैं हम इतनी तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहे हैं, मनुष्य एक दिन मंगल ग्रह पर जाएगा, मार्स पर जाएगा। अरे मार्स पर तुम 800 करोड़ लोग छोड़ ही जाओगे। गरीबों, तुम्हें क्या चटनी चटाई गई है और तुमने चाट भी ली। मार्स पर अगर जाएंगे भी तो ये सब पॉलिटिकली पावरफुल और ये लोग जाएंगे ना। तुमको तो यहाँ सड़ने के लिए और जल जल कर मरने के लिए पीछे छोड़कर जाएंगे। हरियाली, पृथ्वी की ही हरियाली के दर्शन करने को तरस जाओगे, साफ पानी, साफ आसमान देखने को तरस जाओगे। और जिन्होंने सबसे ज़्यादा गंदा करा पानी को और हवा को और आसमान को, ये वो होंगे
जिन्होंने हरियाली पर मोनोपोली कर ली होगी, समझे तुम। तो एक हिल स्टेशन होगा जहाँ आम आदमी का प्रवेश या तो वर्जित कर दिया जाएगा या बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा कि कम संख्या में आए, या बहुत महंगा कर दिया जाएगा कि हाँ आना है तो पहले 10,000 रुपये की पर्ची कटाओ। तो आम आदमी तो नहीं आ सकता अब वहाँ। और वहाँ पर सब मौजूद कौन होंगे? ठीक वो लोग जिनकी वजह से पृथ्वी बर्बाद हुई है, ठीक वो लोग जिनकी वजह से वो हिल स्टेशन बर्बाद हुआ है। उनको बेरोक टोक पूरी आज़ादी रहेगी कि वो जो कुछ भी बचा हुआ है उसके मज़े मारते चलें। जितनी भी पृथ्वी, जितनी भी प्रकृति बची हुई है, वो उसका आखिरी सीमा तक उपभोग करते चलें, उनको ये आज़ादी रहेगी। और आम आदमी जिसने तो बहुत बर्बादी मचाई भी नहीं, आम आदमी का जो कार्बन फुटप्रिंट है भारत में, वो अभी भी मुश्किल से 2-2.5 टन है सालाना। तो उसने तो ऐसा कोई गुनाह करा भी नहीं है कि उसने ही प्रकृति बर्बाद करी है। उसके ऊपर डाला जाएगा कि तू गंदा आदमी है, तो तुझे जो है प्रवेश नहीं मिलेगा क्योंकि तू गंदा आदमी है। उसके ऊपर ही जिम्मेदारी डाली जाएगी, उस पर आरोप डाला जाएगा कि तू गंदा आदमी है इसलिए तुझे प्रवेश नहीं मिलेगा, तू बाहर रहे, यहाँ पर नेताजी और अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग हैं, तुझे नहीं आने देंगे। सवाल उठता है कि आम आदमी को फिर ये सज़ा क्यों मिल रही है, आम आदमी को ये दंड क्यों मिलने वाला है? तो ये सज़ा इसलिए मिलने वाली है क्योंकि उसने चैतन्य ना होने का, कॉन्शियस ना होने का गुनाह किया है। गरीब होना कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं है, पर अनकॉन्शियस होना बहुत बड़ा गुनाह है। तो आम आदमी को जो सज़ा मिलने वाली है वो मिलने वाली है अनकॉन्शियस होने की। समझ रहे हो? अनकॉन्शियस किस अर्थ में कि तुम किसको अपना आदर्श बना बैठे, तुमने सत्ता और पैसा किनको सौंप दिया, तुम किसको पूजने ही लग गए, और जिनको तुम पूजने लग गए वही तुम्हें बर्बाद करेंगे। तुम धुएं में सड़ रहे होगे और वो जहाँ कहीं भी अभी साफ हवा पानी बचा होगा वहाँ पर मौज कर रहे होंगे। अभी भी देखो ना, जितने भी जो भी साफ पानी है वो महंगा है, जो ऑर्गेनिक फूड है वो महंगा है। ठीक है, साफ पानी महंगा है, ऑर्गेनिक फूड महंगा है, मतलब वो सब कुछ जो प्राकृतिक तौर पर मुफ्त में ही उपलब्ध होना चाहिए था वो सब महंगा है। पहले जिसको कहा जाता है कि साहब हमारे पास कोई बहुत महंगे खाद्यान्न नहीं है, लेकिन हमारे पास साफ सब्ज़ी है। आम आदमी को जो सब्ज़ी मिल रही है वो केमिकल्स से लोडेड सब्ज़ी है। सिर्फ बाहर से ही नहीं कि बाहर उसमें पेस्टिसाइड पड़ा हुआ है, उस सब्ज़ी के भीतर भी केमिकल घुसा हुआ है। जो अच्छी साफ सब्ज़ी है वो बहुत महंगी है और वो बस अमीरों के लिए उपलब्ध है। और ये वही अमीर हैं जिन्होंने मुनाफा कमाया है आम आदमी को केमिकल खिला खिला के। तो आम आदमी को केमिकल वाली सब्ज़ी खिलाने के बाद जो पैसा इन्होंने लूटा है उससे ये अपने लिए साफ़ सब्ज़ी खाते हैं और साफ़ पानी पीते हैं, क्योंकि अब साफ़ सब्ज़ी हो गई है दुर्लभ, इसलिए बहुत महंगी। तो वो आम आदमी को अब नसीब नहीं हो सकती। आप अगर एक बड़े होटल में 5 स्टार वगैरह में खाना खाते हो ना, तो वहाँ ये नहीं होता कि आपको एक ज़बरदस्त जायका मिलेगा। जायके वगैरह की अब बात नहीं है। आप अगर अब महंगा वाला खाना खाते हो 1000, 2000, 4000 रुपये प्लेट वाला, तो उसमें ख़ास बात ये होती है कि इस खाने में जहर नहीं होगा। जायके की बात नहीं है, जहर की बात है। और ये जो आप अब सस्ता खाना खाते हो कि आप कहीं पर जाकर के सड़क किनारे 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये वाला खाना खाए, तो उसमें जहर होता है। अब खाने और खाने में अंतर ये नहीं है कि जायका कहाँ है और क्या है। अब खाने और खाने में अंतर ये है कि जिस खाने में जहर नहीं होगा वो खाना महंगा होगा। महंगा होगा तो आम आदमी की पहुंच से बाहर का होगा। तो देखो इक्वेशन क्या बैठी है।
इक्वेशन ये बैठी है कि अगर तुम गरीब हो तो जहर खाओ, अगर तुम गरीब हो तो जहर खाओ, और साफ चीज़ें सिर्फ उनको मिलेंगी, साफ चीज़ें बस उनको मिलेंगी जिनके पास पैसा है। पैसा। तो जब आप एक 5 स्टार वगैरह में जाते हो तो साफ चीज़ें पाते हो, ठीक है ना। वो वहाँ कहते हैं कि ये जो पूरा होटल ही है हमारा, इसके भीतर हमने AQI 100 से नीचे का मेंटेन करा है। अब ये एक फीचर होता है, ये एक फीचर होता है कि आप अगर किसी सड़ी जगह पर रुक रहे हो जा करके, तो आपको हवा भी सड़ी मिलेगी। आम आदमी ने एक बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, उसने बिना सोचे समझे बस यूं ही किसी को भी अपनी चेतना का केंद्र बना लिया, अपने रोल मॉडल्स, अपने आदर्श, अपने महापुरुष, अपने नेता बहुत विवेक से चुनने चाहिए। हमने चकाचौंध में आकर के जी। अपने मन की, जीवन की, समाज की, धर्म की, सत्ता की बागडोर यूं ही किसी को भी सौंप दी। पूरे इतिहास में यही हुआ है। तो जिनको सौंप दी फिर उन्होंने तुम्हें लूट भी लिया, तुम ही ने उनको सौंपी, तुमने अपने ही हाथों से अपने लुटेरों को अपनी ज़िंदगी का अधिकार सौंप दिया। तो अब उसके बाद अब तुम लुटे हो, पर मैं यहाँ से गुज़र रहा हूँ इस हरियाली से, और बुरा सा लग रहा है कि बस पता नहीं कितने सालों की और बात है, उसके बाद कम से कम जो आम आदमी है उसको तो इतनी हरियाली देखने को मिलेगी भी नहीं। इस हरियाली पर कब्ज़ा होने वाला है नेताओं का और अमीरों का। ये अभी एकदम वाइड एग्जांपल मिल गया कि जब मार्स के लोग पहुंचेंगे, खासकर लोग, तो एग्जैक्टली क्या होगा। पहुँचेंगे नहीं, जब जाने का समय आएगा। जब जाने का समय आएगा तो मार्स की ओर जो रॉकेट जा रहा होगा, उसमें ये सब बिलियनियर और ट्रिलियनियर घुस रहे होंगे, मुट्ठी भर लोग, बहुत मुट्ठी भर लोग, धरती की आबादी का 1000वां या लाखवां हिस्सा ये घुस रहे होंगे। और नीचे पूरी पृथ्वी पर आग लगी होगी, जो आग उन्हीं लोगों ने लगाई होगी जो अब उस आग से सुरक्षा पूर्वक, सकुशल रूप से बच करके मंगल ग्रह जा रहे होंगे। और उस आग में जल कौन रहा होगा नीचे? आम आदमी। तो ये रॉकेट है, ऐसे जा रहा है, उसके भीतर ये सब बैठे हुए हैं जिनको वास्तव में विधर्मी और नास्तिक कहा जाना चाहिए, हाँ, या कि समाज की भाषा में कहो तो शोषक कहा जाना चाहिए। ये लोग बैठे हुए हैं और रॉकेट जा रहा है मार्स की ओर, और नीचे पूरी पृथ्वी पर आग लगा करके वो रॉकेट ऊपर जा रहा है। उस आग में सारी प्रजातियां और प्राणी तो जल ही रहे हैं, आम आदमी भी जल रहा है। और आम आदमी कह रहा है, अरे 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 सर, जाने से पहले ऑटोग्राफ तो दे दीजिए, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आप मेरे रोल मॉडल हैं। आम आदमी को तब भी अक्ल नहीं आने वाली। वो जब वो रॉकेट पर चढ़ रहे होंगे तो पीछे एक भीड़ आ रही होगी, विरोध करने के लिए नहीं, ऑटोग्राफ लेने के लिए। सर सर सर, आई एम योर बिगेस्ट फैन सर, आई लव योर स्टाइल, I love the way you speak. I love the way you accumulate wealth. I love the way you accumulate power. Sir, autograph please sir. और वो मुस्कुराते हुए ऑटोग्राफ दे करके मार्स की ओर उड़ रहा है, और ये आम आदमी जल रहा है, जलते जलते ऑटोग्राफ ले रहा है, लेकिन होश नहीं आ रहा, चेतना बिल्कुल रसातल में धंसी हुई है। होश नहीं आ रहा कि इन्होंने तो तुम्हें बर्बाद किया है जिनको तुम पूज रहे हो। जब भीतर समझ नहीं होती ना, जब आदमी नहीं जान रहा होता है कि वो कौन है,
भीतर से उसकी कामना कहाँ से आ रही है, भीतर कौन बैठा है जो जल्दी से इम्प्रेस हो जा रहा है। जब आदमी को अपना कुछ नहीं पता होता, आत्मज्ञान का अभाव, तो बाहर वालों से वो जल्दी प्रभावित हो जाता है। भीतर का जो खोखलापन है उसको भरने के लिए बाहर की चकाचौंध जल्दी से भीतर घुस आती है। तो हम दोष किसी बाहरी शोषक को भी दें, उससे पहले स्वयं को दोष देना ज़रूरी है। आप लूटने को तैयार हो तो कोई लूटने वाला चला ही आएगा। तो ज़्यादा मूल प्रश्न ये है कि आप लूटने को तैयार थे ही क्यों। तो आपको जो सज़ा मिलने वाली है, आम आदमी को जो सज़ा मिल रही है और आगे और तीव्रता से मिलने वाली है, इसका जिम्मेदार मुख्यतया वो खुद है। ठीक है, मैं कह सकता हूँ कि सेठ जी, बाबा जी, नेताजी, ये लोग जिम्मेदार हैं, पर सच पूछो तो हर व्यक्ति अपनी दुर्दशा का स्वयं ही जिम्मेदार होता है। अब आजकल देखना आगे कि कैसे प्योरिटी माने शुद्धता, खाने पीने की चीज़ों की, सांस लेने की हवा की, दिखाई देने वाले दृश्यों की, इन सब की शुद्धता ही कितनी महंगी चीज़ बनने वाली है। देखना, तो जैसे आप पहले महंगे कपड़े और इस तरह की चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते थे ना, कि महंगा कपड़ा मैं कैसे अफोर्ड करूं, महंगी गाड़ी में कैसे अफोर्ड करूं, वैसे ही अब आप कहोगे मैं शुद्ध हवा कैसे अफोर्ड करूं। शुद्ध हवा तो अमीरों के लिए होती है, गरीब आदमी को शुद्ध हवा कैसे मिलेगी। मैं शुद्ध पानी या शुद्ध अन्न, शुद्ध सब्जी मैं कैसे अफोर्ड करूं, वो सब तो अमीरों के लिए होता है, क्योंकि बहुत महंगा हो गया है। ये होने जा रहा है। हो चुका है काफ़ी हद तक। तो पश्चिम के अमीर अपना सारा जो कचरा है वो जो गरीब मुल्क हैं उन्हीं में तो डाकर के डंप कर देते हैं ना, तो उनके देश साफ रह जाते हैं, और जो गरीब लोग हैं वो सारी गंदगी अपने सर पे पाते हैं। तो वो सब चल ही रहा है, लगातार हो ही रहा। ये सब देख रहा हूँ, बुरा लग रहा है, क्योंकि आने वाले समय में जो साधारण आय का आदमी है वो ये सब देखने को भी नहीं पाएगा।